हेलो दोस्तों, डी ऑनलाइन क्लास में मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा एलजेब्रा चल रहा है। एलजेब्रा का फोर्थ पार्ट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा अपने पास, पहला जो क्वेश्चन बनेगा इसमें वो कौन सा होगा? मैंने लिया यदि यदि x प्लस 1/x+3 इक्वल टू 2। मैंने क्या लिखा? x प्लस 1/x+3 इक्वल टू 2 और मैंने पूछ लिया मुझे बताइए x+3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा x प्लस 1/x+3 इक्वल टू कितना है? 2 बोला है। मैंने फिर कहा कि मुझे ये बताइए x+3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+2 क्या होगा? तो इस केस में हम क्या करेंगे? मुझे पता है यहाँ पर x+3 है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर कितना है x+3। तो x+3 बनाने के लिए मैंने क्या किया? दोनों तरफ क्या कर दूंगा? मैं 3 ऐड कर दूंगा। x प्लस x+3 इक्वल टू कितना? 2+3 बन जाएगा। जैसे बताया x+3 प्लस 1/x+3 इक्वल टू कितना हो गया? 5। मुझे पता है अगर मैं अब इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर अपॉन x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? a² - 2, इसका मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना? 23। ठीक है, ये ध्यान रखना जब अपॉन x+3 इक्वल टू 2 दे रखा है, मुझे पूछा है x+3 प्लस 1/x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। तो मुझे क्या करना है? यहाँ से उठाना है क्वेश्चन को। यहाँ पे x+3 तो यहाँ भी x+3 होना चाहिए। यहाँ पे x+3 करने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पर 3 ऐड किया तो ये बन जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे क्या करना? मुझे स्क्वायर करना है। ये ऐसे क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। यदि मैंने कहा कि x प्लस 1/x-1 इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा मुझे बताइए x-1 का होल क्यूब प्लस 1/x-1 का होल क्यूब इक्वल टू क्या है? क्लियर? तो मुझे पता है यहाँ पे x-1 है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? x-1। तो x-1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पर x-1 प्लस 1/x-1। मुझे ये पता है कि ये तो क्लियर है, यहाँ पर मैंने माइनस किया, इधर माइनस किया है तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना है? 3 - 1। ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे क्यूब पूछा गया है, तो क्यूब निकालने के लिए हम क्या करें? x-1 का होल क्यूब अपॉन x-1। शायद आप लोगों को याद होगा ये फॉर्मूला क्या होता है? a³ - 3a, इसका मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a, 3 × 2, इसका मतलब 8 - 6। आंसर कितना हो जाएगा अपने पास? 2। क्लियर है? एक बार देख लें इसे। ठीक है, चलो यहाँ से हेडिंग लगा कुछ स्पेशल केसेस हैं जिन पर हम बात करनी है आज। स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला जो पार्ट आने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैंने कहा यदि p प्लस 1/p-1/p-3 इक्वल टू 5। मैंने क्या कहा? p प्लस 1/p-3 इक्वल टू 5 और इसके बाद मैंने पूछ लिया p-3 की पावर 100 प्लस p-3 की पावर 100 क्या होगा? मैंने क्या दिया यहाँ पर? p प्लस 1/p-3 इक्वल टू 5। यहाँ पर कितना दिया? 3 की पावर 100 प्लस 1/p-3 की पावर 100। तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा? एक बार देख लें क्वेश्चन को अच्छे से। स्पेशल केसेस में पहला अच्छा है, एक बार ट्राई करें इसे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखते हैं करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। देखें, यदि यहाँ पर p और यहाँ पर क्या है? p-3 और इधर कितना है? 5 है। मुझे क्या करना है? यहाँ पे है उतना ही, यहाँ पे तो मैंने क्या किया? यहाँ पर p-3 प्लस 1/p-3
क्लियर है। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ये था ये कर दिया, मैंने क्या किया माइनस का 3 किया, माइनस 3 इधर किया तो माइनस का 3 कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। p माइनस थ्री प्लस वन अपॉन पी माइनस थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा। मैंने पूछा था अभी, आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, मैंने एक कंडीशन लिखाई थी a प्लस वन ए इक्वल टू, या फिर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2 लिखा रखना। जब भी ऐसा केस बन, उस समय मैंने बताया था कि a इक्वल टू क्या 1 हो जाता है, a इक्वल टू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। क्लियर है। अगर यहाँ से अगर ये कंडीशन आप लोगों को याद है तो आप लोगों को बताओ कि a की जगह यहाँ पर क्या p माइनस थ्री, यहाँ भी क्या p की जगह a की जगह p माइनस थ्री। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है p माइनस थ्री की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। p माइनस थ्री की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बस दोबारा से देख लो, फिर से समझाता हूँ मैं इसे। देख, मैंने देखा था यहाँ पर ये क्या है p प्लस वन अपॉन पी माइनस थ्री इक्वल कितना है 5। ये अगर यहाँ पर माइनस का 3 किया है तो माइनस यहाँ भी p माइनस थ्री करना पड़ेगा। तो p माइनस थ्री प्लस p माइनस थ्री इक्वल टू कितना 5 माइनस थ्री कितना हो जाएगा। अगर याद हो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू a प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू 2, तो यहाँ भी a की वैल्यू कितनी हो जाती थी 1 हो जाती थी। तो अब यहाँ पे a की जगह क्या है p माइनस थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि p माइनस थ्री की किसके बराबर होगी, p माइनस थ्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, p माइनस थ्री की वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या था p माइनस थ्री, तो ये एक ही है, a की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 1 के बराबर, तो p माइनस थ्री की वैल्यू 1 के बराबर, या फिर कुछ 99 जो भी लिखा हो। उसके बाद मैंने क्या किया, इसे 18 में तो a की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। इसका मतलब p की जगह मैं कितना पुट करूंगा 4। अगर p की जगह 4 पुट किया 3 1 की पावर 100 1 प्लस 1 अपॉन 1, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 2। क्लियर। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, देखते हैं। यदि मैंने कहा यहाँ पर लिखा मैंने p प्लस वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन पी p माइनस सिक्स, p माइनस सिक्स इक्वल टू 6, p माइनस फोर इक्वल टू 6। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने ये किया यहाँ पर और मैंने पूछ लिया आप लोगों से कि मुझे इसका मान बताओ, जो भी आ जाएगा बन जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे p माइनस फोर है तो p माइनस बनाना पड़ेगा, p माइनस फोर अपॉन p माइनस फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से मुझे पता है ये कितना बनेगा मेरे पास 2। ये 2 तभी होता है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 कब होगी, जब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो 1 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि p माइनस फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। p माइनस फोर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 5। p की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 5। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि हम अगर p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसके बाद हमसे पूछ लिया जाए कि हमें बताओ p माइनस फोर की पावर 99 प्लस 1 अपॉन p माइनस फोर, सॉरी देखा नहीं रहा होगा। p की वैल्यू मुझे पता चल गई, p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, p की वैल्यू अभी तो निकल कितनी आ गई 5। तो मैंने रखना मुझे यहाँ पे p माइनस फोर की पावर अगर 99 निकालना है प्लस 1 अपॉन p माइनस फोर की पावर 99, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 माइनस फोर 1 की पावर 99। इसी तरह से यहाँ पर 5 माइनस फोर की पावर 99, तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। एक बार इसे देखें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्पेशल केस है, देखते हैं उसे भी। देखिए, मैंने कहा यदि स्पेशल केस है अलग से, बहुत अच्छा है, इसे भी स्टार डालूंगा। देखने यहाँ पर लिखा मैंने यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5, तब बताएं देन फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, एक्स प्लस थ्री का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री की पावर क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। एक और सोच ऐसे, यदि एक्स इक्वल टू 5 दे रखा है तब हमसे पूछा जाए एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब क्या होगा। एक बार देखें इसे, क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर मैं बताता हूँ करते कैसे इसे। देखिए,
जब भी मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से इसे 5 को इधर भी लेके आऊँगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो सॉल्व नहीं, फैक्टर नहीं बनेंगे कि x+3 जिसमें आ जाए, तो ऐसा तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं। तो इस केस को जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है x+3, यहाँ भी क्या है x+3। मुझे कोई आइडिया नहीं था तो मैंने क्या किया, x+3 की वैल्यू m पुट कर दी। क्लियर, m बराबर x+3 ये पुट की, तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m-3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m-3। अब ये जो m की वैल्यू x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो m की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m³ प्लस 1/m³। नहीं समझ में आ रहा तो इसे दोबारा से सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा x की वैल्यू कितनी है, m-3 मैंने यहाँ पुट करूंगा तो ये होगा a² प्लस b² प्लस -2ab। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ m² प्लस 9 a² प्लस b² -2ab मतलब 6m। क्लियर है, 6m। x की जगह हमारे पास क्या है 3, x की जगह m-3, ये x की जगह आ गया। ये अपने पास किसकी जगह आ गया भाई, x² की जगह आ गया। -5 को भी मैं इधर लेके आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा हो। तो मैं इसे उठा रहा हूँ यहाँ से x² और ये किसकी वैल्यू थी x की, यहाँ से चेक करें। जब इसे यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ से देखना ये बनेगा m², 6m में से एक जाएगा माइनस का 5m बचेगा, 5m बचेगा और 5m 9 में से 8 जाएगा प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ से देखें 5² प्लस 1 इक्वल टू 5m हो जाएगा। अगर मैं m को नीचे डाला यहाँ से तो यहाँ से आ जाएगा ये m प्लस 1/m इक्वल टू 5। क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है? यहाँ से मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ साइड में आएगा कि नहीं आएगा, चलो देखते हैं। यहाँ से आ जाएगा m प्लस 1/m इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मुझे पता है कि यहाँ पे m की जगह क्या रख सकते हैं हम x+3, यहाँ भी क्या रख x+3, इसका मतलब इन दोनों का क्यूब कर दें सेम आएगा। तो यहाँ से मैं अगर इसका क्यूब निकालूँ, आप अगली लाइन में करना, क्यूब निकालें तो ये क्या होगा 5³ - 3a, a³ - 3a यानी 5 × 3, तो ये कितना होगा 125 - 15 कितना हो जाएगा आंसर इसका 110। क्लियर है, दोबारा समझ लेना। मैंने कहा यदि x² प्लस x इक्वल टू कितना है 5 है, x² प्लस x इक्वल टू 5, तो मुझे बताइए x+3 का होल क्यूब प्लस 1/x+3 का होल क्यूब क्या बनेगा। तो यहाँ से मैंने क्या आइडिया नहीं लग रहा था तो मैंने इसको क्या पुट कर दिया m, x+3 इक्वल टू मैंने क्या रखा m रखा। जैसे मैं m पुट करूंगा यहाँ पर तो ये क्या होगा x की वैल्यू m-3 हो जाएगी, m-3 हो जाएगी। तो m-3 x की जगह रखना है तो x की जगह मैंने यहाँ रखा पहली वाली केस में, तो ये बनेगा a² m² प्लस b² 9 माइनस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा 6। x की जगह क्या रखेंगे हम m-3, ये रख दिया। यहाँ से माइनस का 5 इधर आ गया, ये हो गया, ये कंडीशन बन जाएगी। यहाँ से इक्वेशन बनी m² - 5m इक्वल टू m² - 5m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m² प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। m से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ बन जाएगा कितना m प्लस, यहाँ पे बन कितना जाएगा m प्लस 1/m इक्वल टू 5। हमसे क्यूब पूछ रहा है तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया क्यूब कर दिया। तो यहाँ भी क्या होगा a³ - 3a, 3 × 5, इसका मतलब ये होगा 125 - 15, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा मेरा 1110। क्लियर है, एक बार से ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें एक क्वेश्चन और है, मैंने लिखा है यहाँ पे x प्लस 1/4x, x प्लस 1/4x इजिकल टू मैंने लिखा 3/2, 3/2। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने लिखा x प्लस 1/4x इजिकल टू 3/2। यदि x प्लस 1/4x इजिकल टू 3/2 और मुझे पूछा भाई 8x³ प्लस 1/8x³ की वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा है यहाँ से x प्लस 1/4x इक्वल टू 3/2, यहाँ से पूछा है 8x³ प्लस 1/8x³ इक्वल टू क्या होगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो मुझे पता है यहाँ पर 8 तभी आएगा, किसका क्यों करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 4 का करते हैं तो 64 होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 4 नहीं चाहिए, यहाँ पर कितना चाहिए 2, और यहाँ भी कितना चाहिए 2 चाहिए। तो इसके लिए करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे 2 का करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें दोनों तरफ क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना बन जाएगा मेरे पास 2x बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2x बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1/2x। इसी तरह से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई मारूँ इसमें तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 3 हो जाएगा। मैंने क्या किया, क्यूब कर दिया, तो यहाँ से बनेगा 8x³ प्लस 1/8x³ इक्वल टू 3³ माइनस k³ माइनस 3 है, 3 इंटू 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा 27 माइनस 9, ये इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 80। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, इसी पर सॉल्व कर लेना। अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया 3 और यहाँ इसे कर देता हूँ 3 छोड़ो, यहाँ कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने कर दिया 2/3 और मैंने पूछ लिया भाई मुझे बताओ 27x³ प्लस 1/27x³ क्या होगा। तो मुझे पता है इस समय यहाँ पर कितना 9, यहाँ पर कितना 27 अगर 9 का क्योंकि 7 to 9 होता है, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितना चाहिए 3 चाहिए। तो मैंने क्या किया 3 का इधर पूरे इस पूरी इक्वेशन में 3 से और इस वाली पूरे में 3 से, तो ये जैसे यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x प्लस 1/3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। 3 का मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, मुझे क्यूब करना है, तो क्यूब कर दो सिंपल। a³ माइनस 3 है यानी 3 इंटू 2, ये कितना होता है 8 माइनस 6, आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, एक बार देखें इसे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे हटा दें, देखते हैं। स्पेशल केस में अगला केस है, देखें। यदि मैं कहूँ x प्लस 1/x का होल इक्वल टू x बहुत ले लिए, a लेते हैं इसमें a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू मैंने दे दिया 3, और मुझसे पूछ लिया जाए तो बताओ यदि ये दे रखा है तो बताओ a की पावर 30, a की पावर 24, a की पावर 18, a की पावर 12, a की पावर 6, a की पावर नहीं छोड़ो 5 रख लेते। क्लियर, मैंने क्या किया यहाँ पर लिखा a की पावर 30, यहाँ पे a की पावर कितना लिखा है यहाँ पर 24, 18, 12, इसका वैल्यू मैंने कहा a प्लस 1/a का स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 दे रखा, तो मुझे इसका मान बताइए। तो जब भी ऐसा केस आए थोड़ा सा तुम्हें अगर याद हो कंडीशन इस वाली, थोड़ा पिछली बार ही कराई थी, देखते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, जब मैंने सबसे पहले देखते हैं क्या करें। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा a प्लस 1/a इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्या किया मैंने, इसका वर्ग हटाया तो इधर क्या हो जाएगा √ हो जाएगा। जैसे इधर √ हुआ तो मुझे ये पता चल गया, ये मैंने कंडीशन लिखाई थी कि a प्लस 1/a इक्वल टू इधर √3 आ रहा है, a प्लस 1/a इक्वल टू √3 आ रहा है। तो इस समय हमारी a की पावर 6 बराबर क्या होता है -1। a की पावर 6 बराबर क्या होता है -1। तो मुझे पता है कि अगर मैं 30 को रखना चाहूँ तो 30 को हम रखेंगे कैसे, a की पावर 6 की पावर 5, यहाँ पे क्या करेंगे a की पावर 6 की पावर 4, 18 को हम क्या करेंगे a की पावर 6 और 6 इसकी पावर 3। इसी तरह से यहाँ पे a की पावर 6 की पावर 2, a की पावर 6 और प्लस 5, ये तो दे ही रखा है। ठीक, अब मुझे पता है ये 9 a है, देखते हैं a 9 ना समझ लेना इसे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, a की पावर 6 की वैल्यू कितनी है -1 की पावर 5 विषम संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ से -1, यहाँ से क्या आएगा +1 -1 +1, इसका वैल्यू -1 + 5।
देखिए -1 की पावर अगर विषम है तो -1, सम है तो +1, विषम है तो -1, सम है तो +1, फिर से -1 प्लस ये प्लस माइनस प्लस माइनस और ये सॉरी 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। ये इसका करेक्ट आंसर। देख लेना x प्लस ए प्लस 1/a² इक्वल टू √3 दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे। अब इतना भी लंबा लग रहा है तो इसे और छोटा करते हैं। और छोटा कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसे वीडियो को रोक के देखना, दोबारा से बताता हूँ, इसी को नोट कर लेना, यहाँ से नोट डालना है इसमें कि जब भी अगर कोई ऐसा केस बने जिसमें मैं ए की पास 6 रखने पर कितना बनता है मुझे -1, ये वाली कंडीशन बन जाए तो मेरा क्या आता है -1 आता है। तो कुछ नहीं करना, जिस जिस पेयर में 6 का अंतर होगा, ए के पास 6 है -1, तो जिस जिनके पेयर में 6 का अंतर होगा उनका मान 0 हो जाता है। देखें इसका कितने का डिफरेंस है, 6 का, इनका 6 का, तो ये भी 0 ये भी 0, दोनों 0। ए की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे केवल -1 + 5 करना था। ये हो जाएगा अपने पास कितना, ये हो जाएगा अपने पास 4। क्लियर, देखना नोट कर लेना कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन बने हो उसमें डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे ए की पावर कितनी है 6। अगर 6 का डिफरेंस आए सीरीज में तो उनमें क्या करना, उनका क्या हो जाता है मान 0 हो जाता है। जैसे यहाँ से इन दोनों के बीच 6 का अंतर है, इनके बीच में 6 का अंतर है, इनके बीच में कहाँ, ये तो 6 की पावर 6 है, ए की पावर 6 है, तो इसकी वैल्यू तो -1 होती है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा आराम से। ठीक है, ध्यान रखना इसे। एक और बताता हूँ मैं इसी पर, देखो ये केस दे रखा है और इसके अलावा मैंने कहा दिया ए की पावर 54, ठीक है, ए की पावर 48, ए की पावर 36, ए की पावर 30, ए की पावर 18, ए की पावर 12, ए की पावर 6। वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा, कुछ नहीं करना। देखना इनके बीच में डिफरेंस कितने का 6 का, इनके बीच में डिफरेंस कितने का 6 का, इनके बीच में डिफरेंस कितने का 6 का, तो इसका वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है -1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इसे हटा रहा हूँ, देख लो एक बार ऐसे। नेक्स्ट अगला टाइप है, यदि x इक्वल टू दे रखा हो 5 + 2√6, 5 + 2√6 और हमसे पूछ लिया जाए भाई हमें बताओ x² + 1/x² क्या होगा। या तो ये पूछ सकता है, कुछ और पूछ सकता है। अगर इससे शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, थोड़ा परिमीकरण समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने कहा x = 5 + 2√6, तो मुझे एक चीज़ बताओ 1/x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर मुझे x² + 1/x² चाहिए तो इसके लिए मेरे पास x के साथ मुझे क्या चाहिए 1/x चाहिए। यहाँ पे मेरे पास x है तो 1/x कैसे आएगा, ऐसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसे हटा रहा हूँ। देखें तो इसमें कुछ नहीं करना, x की जगह हम क्या करते हैं 1/5 + 2√6, 1/5 + 2√6। मैंने क्या किया, इसका परिमीकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन जिसे बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, इसमें साइन चेंज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो जैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें इसे √6 ये बन जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6, यही तो बनेगा। a + b a - b, a + b a - b। तो यहाँ से देखते हैं इसे 5 - 2√6 अपॉन 5 - 2√6 अपॉन 5a² 25 -24, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 24। तो नीचे कितना बचेगा इतना, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 6। क्लियर है। क्या हमें इतना करना है पेपर में ड्रामा, इतना कोई ड्रामा नहीं करना हमें। पेपर में करना क्या है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये सबको 18 में ये परिमीकरण कहलाता है कि साइन को नीचे साइन को चेंज करना, उसका मल्टीप्लाई कर दें अंश और हर में। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, जब भी अगर इसका स्क्वायर करो कितना होता है 25, इसका स्क्वायर कितना होता है
24 24 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 और इसका स्क्वायर खोलें 6 24 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस 1 का आ रहा हो, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस 1 का आ रहा हो, तो x की वैल्यू अगर ये है तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास हमेशा ही 2√6। केवल साइन चेंज होगा, केवल और केवल साइन चेंज होगा, जिसे हम कह सकते हैं इनवर्स हो जाता है, या फिर कह सकते हैं इसका व्युत्क्रम बन जाता है। ये x की वैल्यू 5 + 2√6 है, तो 1/x 5 - 2√6 बन जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं पूछ लिया जाए यहाँ से कि x + 1/x की वैल्यू भाई क्या होगी, बताएं हमें। x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे हम दोनों को ऐड कर देंगे, 2√6 + 5 - 2√6 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 10। इसके बाद कुछ ही पूछ लिया जाए हमसे कि बताओ भैया हमें कि ये क्या होगा, x³ + 1/x³ इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10³ - 10 × 3 970। कितना हो जाएगा 970। तो इसे हम बोलते हैं क्या, परमीकरण। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना बनता कैसे। क्लियर है? इसे उठा रहे हैं, देखो मैं इस पर एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, ट्राई करना एक बार खुद से। मैंने कहा यदि x = 2 - √3, यदि 2 - √3 है और मैंने पूछ लिया भाई मुझे बताओ x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, क्यूब कब निकालते हैं। चलो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले x तो है 1/x, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 3। मैंने क्या बोला, केवल एक का अंतर आएगा तो हम क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, केवल साइन चेंज होगा। ये हो जाएगा 2 + √3, कितना हो जाएगा 2 + √3। अगर ये एक केस बन गया मेरे पास, तो क्या मैं x + 1/x नहीं निकाल सकता, आराम से निकल आएगा। x + 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - √3, 2 - √3 + 2 + √3, ये तो चला ही जाना है इसे, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर 4। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा a³ - 4 × 3 64 - 12, मेरे ख्याल से 52। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना अपने से, कंसेप्ट यही लगेगा। एक बार देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे उठा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में ऐसा। देखिए x = दे दिया है 5 - 2√6, एक साइड चेक कर लेता हूँ इसे, सॉरी 5 + 2√6, और इसके बाद है तब फाइंड आउट करना है हमें x⁴ + 1/x², x⁴ + 1/x², x² - 3x + 1। ध्यान से देख लें, यदि x की वैल्यू ये दे रखी है तो हमें निकालनी है x⁴ + 1/x² x³ - 3x + 1, इसका मान क्या होगा। क्लियर? एक बार क्वेश्चन नोट कर लें, फिर मैं उठा रहा हूँ इसे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे बताते हैं। देख लो, इसे उठाएं यहाँ से। मुझे पता है कि x⁴, अगर x की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 24, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा 1 का आएगा। अगर 1 का आएगा तो इसका 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 5 - 2√6 हो जाएगी ना। यदि x की वैल्यू इतनी है तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इसका मतलब पहले तो हमें यहाँ पे बैलेंस बनाना है इसका, क्योंकि यहाँ पे x⁴ यहाँ पे x² है, x³ - 3x, ये क्या ड्रामा है। तो सुना है, कुछ मत करो, एक जैसी पावर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसे देखना, यहाँ से अगर मैं x से डिवाइड कर दूँ पूरी इस वाली इक्वेशन को, x से, अगर x से इसे किया तो x से इसे भी कर दो, कोई फर्क पड़ेगा। अगर x से मैंने इससे डिवाइड किया तो x से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से देखना ये कितना बन जाएगा, x³ + 1/x³
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बन जाएगा। यहाँ से देखना x से जैसे ही से डिवाइड मारेंगे ये बनेगा x² - 3 प्लस 1/x, सॉरी x³ नहीं x²। तो ये कितना हो जाएगा x - 3 प्लस 1/x। ध्यान से देखना, तो अगर हमें यहाँ से दिखाई दे गया ये क्या होगा x³ प्लस 1/x³, यहाँ से क्या होगा x - 3, इसे क्या मैं माइनस को इधर भी रख दो x प्लस 1/x और मिल जाएगा हमें। क्लियर है? तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाए तो काम खत्म होता है हमारा। तो यहाँ से देखें x प्लस 1/x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें, दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 10। क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों को जब ऐड प्लस 1/x, ये तो कट जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं क्यूब की वैल्यू नहीं निकाल सकता? अच्छे से निकाल सकते हैं, बताया निकालना। क्या होता है a³ माइनस x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 10 है। तो क्या मैं x³ प्लस 1/x³ नहीं निकाल सकता? a³ - 3 है, a³ - 3 है बोले तो 10³ - 3 है, 3 × 10 अपॉन इसे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी रखते हैं 10 माइनस कितना हो जाएगा 3। तो इसे रखें, ये कितना होगा 1000 30 जाएगा, कितना होगा 970 अपॉन कितना हो जाएगा ये 7, 970 अपॉन कितना हो जाएगा ये 7। तो ये ध्यान रखना। क्लियर? ये आंसर है। एक बार चेक कर लेना ऐसे पूरे को, ठीक है? इसे 18 अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, अगर x की वैल्यू भी 1/x की नहीं, x प्लस 1/x की वैल्यू 10 हो जाएगी। यहाँ मुझे ऐसा लगा पावर दिखाई दिया तो मैंने क्या किया, x से यहाँ पे डिवाइड किया, x से यहाँ पे डिवाइड किया, दोनों जगह डिवाइड कर दिया। जैसे दोनों जगह डिवाइड किया तो ये बन गया x³ प्लस 1/x³। ऐसे क्या करना है x - 3 प्लस 1/x, तो ये बन जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x इक्वल टू 2 प्लस √3, देन फाइंड करना है हमें x की पावर 4, x की पावर 3 सॉरी 2 करते हैं, x² प्लस 1 अपॉन x³। क्लियर? हमें दिया है x इक्वल टू 2 प्लस √3, हमें निकालना है x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1। क्लियर है? x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर x प्लस 1। तो यहाँ पर मुझे निकालना है x अपॉन में कितना है x³। मुझे ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे पता है x की वैल्यू ये दे रखी है, तो क्या मैं 1/x की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बोलो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2 3 आएगा। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का 1 का आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू बोल दो भाई कितना होगा 2 माइनस √3। x की 2 प्लस √3 तो इसकी कितनी है 2 माइनस √3। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिखाई दिया मुझे कोई ऐसी इक्वेशन तो बनते दिख नहीं रही, तो मैंने क्या किया x का पूरे में डिवाइड करते हैं x³ का। तो x³ का जैसे डिवाइड करेंगे ये यहाँ से बन जाएगा x³ प्लस x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास x बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें x² अपॉन x³ करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 अपॉन x बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ से क्या बन जाएगा 1 अपॉन x³ बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 1 प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 1 अपॉन x³, इसका मतलब अगर हमें x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मिल जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो देखें x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस √3, इसकी कितनी है 2 माइनस √3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी माइनस प्लस कट जाएगा तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू नहीं 4। क्लियर है? यहाँ से अगर मैं इस दोनों को मिला दूँ x³ प्लस 1 अपॉन x³ तो क्या होता है a³ माइनस 3 है, यहाँ से तो है ही x की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 4। तो बस सॉल्व करते हैं। यहाँ से x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू में 18 यहाँ से साइड में रख रहा हूँ, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 4। तो मैं इसे सॉल्व करूँगा x³ अपॉन 1 अपॉन x³, क्या होता है a³ माइनस 3 है, इसका मतलब ये होगा 4 का क्यूब माइनस 3 × 4 प्लस x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी
दे रखी, क्लियर है। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, a क्यूब माइनस 3 है, शुरुआत में ही कराया है, ठीक है। ये हो जाएगा 64 माइनस 12, 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा 52 प्लस 4 कितना हो जाएगा आंसर 56, ठीक है। ट्राई करें एक बार, देख लें क्वेश्चन अच्छा है फिर से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी ये था, देखो एक टाइप और बनता है जो स्पेशल केस में डाल देते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे अभी क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उनमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है। अब ये देखना है हमें कि वैल्यू कैसे पुट करनी है, वैल्यू आ कहाँ से रही है, मान कहाँ से है, कौन सी वैल्यू मान है कि जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, जैसे यदि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, क्लियर। यदि ये दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, तो बताओ देन फाइंड आउट करना है 1/1 प्लस ए, 1/1 प्लस बी, 1/1 प्लस सी, फाइंड आउट करना। ध्यान से देखना, मैंने क्या दे रखा है ए स्क्वायर